Hello student, today we will discuss on sources of impurities. Sources of impurities की बात करें तो ये किसी भी, चाहे वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फिर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, दोनों में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि जहाँ भी रिएक्शंस हो रहे हैं या जहाँ भी कुछ भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है, तो वहाँ पर इम्प्योरिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सबसे पहले हम इम्प्योरिटीज़ की बात कर लेते हैं। इम्प्योरिटीज़ आर द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ confined amount of either in liquid, gas or solid preparation which differ from the original chemical composition of material or compound. These either naturally occurring or added during synthesis of a chemical product. तो लिक्विड, गैस और सॉलिड किसी भी तरीके की प्रिपरेशन में जो एक प्रदर्शित मात्रा, एक निश्चित मात्रा में जो अशुद्धि मौजूद होती है, उसे हम कहते हैं इम्प्योरिटी, या जो सब्सटेंस मौजूद होता है उसे हम क्या कहते हैं, अशुद्धि। ये नेचुरली ऑकरिंग होता है, प्राकृतिक रूप से भी ऑकर हो सकता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में भी आ सकता है ये, और कई बार ये केमिकल प्रोडक्ट जो आपस में रिएक्ट करते हैं उनसे भी ये आ सकता है। इम्प्योरिटीज फाउंड इन मेडिसिनल प्रिपरेशन कैन ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग चेंजेस। अब अशुद्धि का एक तरह से हम देखें कि अशुद्धि क्या इफेक्ट डाल सकती है हमारे प्रोडक्ट्स पे। अगर हम इसमें देखें तो डिप्रेस द एक्टिविटी ऑफ एपीआई। एपीआई क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। किसी भी ड्रग में, किसी भी सब्सटेंस में कोई ना कोई एक फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है। इन केस ऑफ फार्मेसी, इन केस ऑफ ड्रग, या इससे हटकर अगर हम किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या कुछ भी बनाया जाता होगा तो उसमें कोई ना कोई एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। उसके साथ कुछ सब्सटेंस मिक्स करे जाते हैं, जैसे सॉल्वेंट होता है, बाइंडर होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो नॉन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एजेंट होते हैं। एपीआई बेसिकली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है। तो अगर इम्प्योरिटी मौजूद है तो वो उसकी एक्टिविटी को क्या करेगी? डिप्रेस कर देगी। लाइक जैसे पैरासीटामॉल है तो, या सैलिसिलिक एसिड है, इसकी एक्टिविटी को क्या होगा? कम कर देगी। इम्पार्ट कलरिंग और फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस, एग्जाम्पल सोडियम सैलिसिलेट। ये क्या करेगा? या तो उसमें कलर प्रोवाइड करा देगा या कुछ अलग फ्लेवर डाल देगा। इम्प्योरिटी जैसे सोडियम सैलिसिलेट एग्जाम्पल है। डिप्रेस सेल्फ लाइफ ऑफ एपीआई, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसकी सेल्फ लाइफ को भी ये घटा सकता है, कम कर सकता है। मतलब जितने समय में डिग्रेड होना है उससे पहले वो डिग्रेड हो जाएगा। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस इन एपीआई, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको वो चेंज करेगा, उसमें किसी तरीके का माल फंक्शनिंग कर सकता है। इम्प्योरिटीज काज इनकम्पेटिबिलिटी अमॉन्ग इंग्रेडिएंट्स, अगर इम्प्योरिटी मौजूद है तो अदर जो इंग्रेडिएंट हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का रिएक्शन हो सकता है, जिससे जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी जो क्वालिटी होगी वो बहुत हद तक नीचे गिर जाएगी, यानी इसकी जो क्वालिटी होगी वो अल्टर हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो मार्केटेड वैल्यू है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो इम्प्योरिटीज़ बहुत ही मायने रखती हैं। इनका ध्यान, इनकी जो जानकारी है वो किसी भी प्रोडक्शन में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्लेस है। A list of impurities which are likely to be present in a given pharmaceutical substance can be easily compiled from the knowledge of raw material employed, the manufacturing process and stability of the final product. किसी भी प्रोडक्ट में इम्प्योरिटीज़ कहाँ से आ सकती है, इसकी जानकारी हम रॉ मटेरियल के नॉलेज से, ठीक है, उसके स्टेबिलिटी और फाइनल प्रोडक्ट जो बनना है उसके स्टडी से हम निकाल सकते हैं कि कहाँ कहाँ हमको इम्प्योरिटीज़ जो है वो अफेक्ट कर सकती है और कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ जो है वो आ सकती है। इसके लिए स्किलफुल पर्सन, एक्सपीरियंस, ये सब बहुत मायने रखता है। द वेरियस सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेज आर एज फॉलोज। अगर हम देखना चाहें कि क्या क्या सोर्सेज हैं, इम्प्योरिटीज़ कहाँ कहाँ से आ सकती है, तो उसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं। सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़, सबसे पहला तो रॉ मटेरियल। कोई भी प्रोडक्शन हमको करना है तो उसके लिए हम रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं से तो उसको इंपोर्ट करेंगे, और वो रॉ मटेरियल किस क्वालिटी का है, कैसे उसका हम चेकिंग करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे।
और उसको हम स्टोर भी करते हैं। तो स्टोर करने के दौरान प्रॉपर स्टोरिंग कैपेसिटी अगर नहीं है, प्रॉपर स्टोरिंग कंडीशन अगर हमने नहीं रखा है, तो भी उसमें इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं। क्योंकि हम जो रॉ मटेरियल लाते हैं वो तुरंत तो यूज़ करते नहीं हैं, कुछ समय तो लगता है, कुछ समय लगना इसका मतलब उसको स्टोर करना है। कई बार स्टोरिंग अगर प्रॉपर नहीं होती तो इम्प्योरिटीज़ आ जाती है रॉ मटेरियल, और जब रॉ मटेरियल में इम्प्योरिटी आ गई तो फाइनल प्रोडक्ट तक उसको जाना ही जाना है। इसलिए हमें रॉ मटेरियल स्टोर करते समय ये ध्यान देना चाहिए कि उसमें किसी प्रकार की इम्प्योरिटी ना रहे, या जो उसके स्टैंडर्ड बताए गए हैं उसके आधार पर उसको स्टोर किया। नेक्स्ट है मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कई बार जो मेथड हम अपनाते हैं उसकी वजह से भी इम्प्योरिटी आ सकती है। जैसे रिएजेंट इज़ यूज्ड, जो रिएजेंट हम यूज़ कर रहे हैं वही अशुद्ध हो, वही इम्प्योर हो तो भी अशुद्धि आ जाएगी। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, कई बार रिएक्शन शुरू में जब इंटरमीडिएट स्टेज आती है, यानी फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले जो एक स्टेज आती है, वहाँ पर कोई बायो प्रोडक्ट बन जाए, उसकी वजह से भी अशुद्धि आ जाती है। रिएजेंट यूज टू एलिमिनेट इम्प्योरिटी, कई बार जो रिएजेंट हम यूज़ करते हैं इम्प्योरिटी को हटाने के लिए, वही हमारे मेन जो एक एपीआई है उससे रिएक्ट कर जाता है और हमको अशुद्धि दे जाता है। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है अशुद्धियों के लिए, क्योंकि अगर प्रॉपर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट हमने यूज़ नहीं किया है, चाहे वो वाटर हो चाहे वो अल्कोहल हो, तो वहाँ से भी अशुद्धि आ सकती है। एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन, जहाँ पर भी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ का जो एटमॉस्फियर है वो पूरी तरह से हाइजीनिक है कि नहीं है, ये भी बहुत मायने रखता है। अगर वो साफ़ सुथरा नहीं है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, वहाँ के एटमॉस्फेरिक कंडीशन में हैं, तो वो आपके मैन्युफैक्चरिंग जो वेसल है वहाँ पे आ सकते हैं। जो आपका रिएक्शन चल रहा है उसमें वो इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं और उसकी वजह से इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं। इसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग हज़ार्ड, जैसे कंटामिनेशन फ्रॉम मैटर। ठीक है, जो मैटर, जो मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, लाइक जिसमें हम पैकिंग कर रहे हैं या जो वेसल हम यूज़ कर रहे हैं उससे भी आ सकता है। क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है, कई बार क्रॉस कंटामिनेशन हो जाता है, जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उनसे रिएक्शन हो जाता है। कंटामिनेशन बाय माइक्रोब्स, कई बार सूक्ष्म जीवों के थ्रू कंटामिनेशन हो जाता है, इससे इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं। एरर्स इन मैन्युफैक्चरिंग, कई बार मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर जो यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से भी अशुद्धियाँ आ जाती हैं। इसके बाद है इनस्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, कई बार जो हमारा प्रोडक्ट जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो इनस्टेबल है, लाइक केमिकल इंस्टेबिलिटी है या फिजिकल इंस्टेबिलिटी है या रिएक्शन विद कंटेनर है या टेम्परेचर है। इतने सारी वजहों से भी कई बार इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो हमारे वेसल में आ जाती हैं और वो हमारे फिर प्रोडक्ट में धीरे से इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं। तो ये कुछ रास्ते हैं या कुछ तरीके हैं जिन पर ध्यान रख के हम अशुद्धियों को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। यानी इन जगहों पे अगर हम ध्यान रखें, हम अपने प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छे से देखें, तो हम समझ सकते हैं कि अशुद्धियाँ कहाँ कहाँ से आ सकती हैं और उनको हम मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। अब अगर हम देखें तो फार्माकोपियल मेथड अगर हम देखें तो ऑफिशियल मोनोग्राफ फॉर फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन एंड इन्फॉर्मेशन इन एडिशन टू प्रेस्क्राइबिंग स्टैंडर्ड फॉर द प्रोडक्ट एंड इट्स स्टोरेज कंडीशन एज एन ऑफिशियल मोनोग्राफ फॉर ए फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस जनरली इंक्लूडेड द फॉलोइंग। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे फिनिश प्रोडक्ट हो चाहे रॉ मटेरियल हो, उन सब के लिए फार्माकोपिया, जैसा कि हम लोगों ने हमारे पुराने वीडियो में हम लोगों ने देखा था फार्माकोपिया, फार्माकोपिया क्या होती है। फार्माकोपिया जो कि किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड उसकी क्वालिटी, स्ट्रेंथ, क्वांटिटी, उसका स्टोरेज, सारी जानकारियाँ, एक कंप्लीट नॉलेज फार्माकोपिया रखती है। उसके आधार पर हम अपने प्रोडक्ट जब स्टोर करते हैं तो इम्प्योरिटीज़ के चांसेस जो होते हैं वो एकदम नेग्लिजिबल हो जाते हैं। अब जो फार्माकोपिया होता है उसमें देखिए टाइटल होता है, फिर उसका केमिकल फार्मूला होता है, उसका केमिकल नेम होता है, कैटेगरी होती है, डोज होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, उसका सॉल्बिलिटी पैरामीटर, स्टोरेज होता है, स्टैंडर्ड एज डिटरमाइंड बाय द ऐसे, हम ऐसे करके उसके स्टैंडर्ड को डिटरमाइन कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं, टेस्ट फॉर प्योरिटी इंक्लूडिंग लिमिट टेस्ट, एंड लास्ट में ऐसे। ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर हम अपने सब्सटेंसेज में इम्प्योरिटीज़ को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि फार्माकोपिया ने लगभग हर सब्सटेंस जो कि किसी भी कंट्री में मेडिकामेंट में यूज़ हो रहा है उसके लिए स्टैंडर्ड बनाए हैं, और उन स्टैंडर्ड को अगर हम फॉलो करके चलते हैं तो हमारे प्रोडक्ट में इम्प्योरिटीज़ के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। तो इम्प्योरिटीज़ जो भी अनवांटेड मटेरियल हमारे सब्सटेंस में आ जाता है, वो चाहे
केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी हो जाए या फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी हो जाए या वेसल से हो जाए या एटमॉस्फेयर से हो जाए, इम्प्योरिटीज़ दे जाता है। और इन इम्प्योरिटीज़ को हम दूर कर सकते हैं अगर हम उनकी प्रॉपर नॉलेज रखते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टडी वेल, थैंक यू।